ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको बच्च बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम इस व्रत को क्यों करते हैं ये जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पे बच्च बारस व्रत होता है। यह व्रत बहुत ही मान्यता प्राप्त है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा का विशेष महत्व है। बच्च बारस की व्रत की कथा हमें ये बताती है कि कैसे गौ माता की पूजा से भगवान की कृपा पाई जा सकती है। बच्च बारस की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। गौ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन व्यापारी की पत्नी ने घर में पकवान बनाए और उसी समय गौ माता अपने बछड़े के साथ उसके घर के दरवाजे पे आई। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें अनदेखा कर दिया और बछड़े को भगा दिया। इससे गौ माता रुष्ट हो गई। कुछ समय के बाद व्यापारी का पुत्र अचानक बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पत्नी बहुत दुखी होकर गौ माता के चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। गौ माता ने करुणा करके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तब से यह नियम बना कि इस दिन महिलाएं व्रत रख के गौ माता और बछड़े की पूजा करें। इस व्रत से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनती है। एक कहानी इस प्रकार भी है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी ये तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू बच्च बारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लग गए, वर्षा होने लगी और तालाब भर गया। तब साहूकार ने अपने तालाब की पूजा करनी चालू कर दी, तो अन्य लोगों ने भी उस तालाब की पूजा करनी चालू कर दी। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि चने और मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी यही था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही पका दिया। साहूकार और साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब की पूजा करने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहाँ आए लोग भी तालाब की पूजा करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहाँ गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देख करके साहूकार ने कहा, मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे कि तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देख के बहू भी बहुत प्रसन्न हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने ही तो कहा था पकाने के लिए, तो मैंने उसे पका लिया। ये सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, हे पापिनी, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया है। अभी तक एक पाप उतार के आया हूँ, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप लगा दिया। साहूकार सर पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करें। अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस आई तो उसने अपने बच्चे को ना पा करके वहाँ पे वो चिल्लाने लगी और गड्ढे में दबी हुई हांडी को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद के निकाला तो उसमें उसका बछड़ा निकला। तब साहूकार को पता चला कि वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था।
तब साहूकार ने पूरे गांव में ये ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसे आपने साहूकार की बहू को दिया वरदान, वैसे ही हम सबको भी देना। इस व्रत का महत्व बहुत विशेष है। बच बारस के व्रत विशेषकर माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। मान्यता है कि गौ माता की पूजा करने से घर में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आती है। इस दिन बछड़े और गाय की सेवा करना विशेष महत्व है। बच बारस की कथा इस प्रकार है। अब आप कथा करिए, पूजा पाठ करिए और गौशाला जा कर के आप वहाँ पे दान करिए। वहाँ पे गायें और बछड़े आपको सब मिल जाएंगे। आज के दिन गौशाला जाइए और वहाँ पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान करके आइए। बच माता आप पे प्रसन्न होंगी और आपकी संतानों को सुख और समृद्धि से भर देंगी, उनकी लंबी उम्र भी करेंगी। जय हो बच बारस माता की जय। बच बारस की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच बारस पे दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमें गौ माता से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमको दूध और दही का सेवन उस दिन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बच बारस के दिन गाय का दूध और दही नहीं खाते हैं। इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इसीलिए गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, दही, मक्खन, इसका सेवन नहीं किया जाता है। हमको इस दिन क्या खाना चाहिए? हमको इस दिन भैंस का दूध लेना चाहिए, बेसन खा सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं। अंकुरित अनाज में चना, मोठ, मूंग, मटर। बच बारस के दिन हम ये सब खा सकते हैं। बाजरे की रोटी खा सकते हैं। बेसन से बनी हुई चीज़ें जैसे कि कढ़ी, पकोड़ा खा सकते हैं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।